चलिए अब शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। सबसे पहले आपको लिए चलते भोपाल। अब गांव की ओर जाएगी मोहन सरकार। ग्रामीण इलाकों के युवाओं को उनकी विधा के हिसाब से और जिस प्रकार से उनको काम बनेगा उस हिसाब से रोजगार दिया जाएगा और साथ में उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। प्रदेश की मोहन सरकार पलायन को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल मोहन सरकार गांव में स्टार्टअप योजना के तहत जो ग्रामीण युवा हैं उनको अलग अलग विधाओं के तहत प्रशिक्षित करेगी। उदाहरण के तौर पर कोई बढ़ई का कार्य जानता है तो उसे लकड़ी का कार्य सिखाया जाएगा। उसके अलावा अलग अलग विधाओं में अलग अलग वर्गों से जो युवा आता है उसको उसी वर्ग और उसी विधा के हिसाब से राज्य सरकार ट्रेनिंग करेगी। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में करीब 50,000 युवाओं को चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे युवाओं को ग्रामीण एवं पंचायत विभाग की ओर से और रोजगार विभाग की ओर से युवाओं को चिन्हित करके उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें औजार उपलब्ध कराए जाएंगे और फिर राज्य सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम भी बनाया जाएगा, जिससे वो गांव में ही अपना व्यवसाय शुरू करें। अलग अलग विधाओं से करीब 50 युवाओं को सरकार चिन्हित करेगी, उनको प्रशिक्षित करेगी और फिर उसके बाद उन्हें औजार दे करके गांव में ही रोजगार उत्पन्न करने का अवसर देगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। इंदौर के ओल्ड जीडीसी कॉलेज में स्पोर्ट टीचर द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामलों में छात्राओं द्वारा स्पोर्ट टीचर की जमकर धुनाई की गई। इंदौर के ओल्ड जीडीसी कॉलेज कलेक्टर रोड पर पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर के छात्रा ने स्पोर्ट टीचर रामेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ थाना पहुंचकर छेड़छाड़ का मामला शिकायत के साथ लिखित में दिया था। पुलिस ने शिकायत के बाद प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। इसके पहले छात्राओं ने हिंदूवादियों को बुलाया था। वहीं इस पर पूरे मामले में बेड टच के बाद एक छात्रा के साथ कई छात्राओं ने नाराजगी की और बेड टच करने वाले टीचर रामेंद्र सिंह तोमर की पिटाई भी कर डाली, जिसके बाद ओल्ड जीडीसी कॉलेज परिसर पहुंची। पुलिस अपने साथ टीचर को थाने ले आई है और बाद में हिंदूवादियों छात्राओं भी थाने जा पहुंची, जिनका आरोप लगाया कि टीचर ने छात्राओं को कॉलेज में बुलवाया और बेड टच किया था। छात्रा विरोध कर तत्काल अपने घर आ गई थी। इसके बाद पूरा मामला साथी छात्राओं को बताया। फिर कल टीचर को घेरकर बेड टच करने का कारण पूछते हुए पिटाई कर दी और पुलिस ने सबूत किया, जिसमें जिन इंदौर पुलिस ने 19 साल की पीड़ित छात्रा की शिकायत पर टीचर रामेंद्र सिंह तोमर निवासी तिलक नगर के खिलाफ बेड टच मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूरे ही मामले को लेकर जूनी इंदौर पुलिस द्वारा स्पोर्ट्स टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर के शक्कर कारोबारी के बेटे शिवाय के चर्चित अपहरण कांड के मामले में मुख्य आरोपियों की तलाश में पुलिस विशाखापट्टनम तक दबिश दे रही है। दरअसल में इस मामले में मुरैना पुलिस ने हाल ही में मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब भी 2 आरोपी फरार हैं। ग्वालियर पुलिस इनकी तलाश में विशाखापट्टनम और चंबल में टीमें भेज चुकी है। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि शिवाय को उसके सगे मामा के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर एक मकान में बंधक बनाकर रखा गया था। बदमाशों का इरादा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की फिरौती मांगने का था। इन आरोपियों ने इस अपहरण की योजना पिछले 2 महीनों से बनाई थी और 1 दर्जन से अधिक बार इसकी रिहर्सल की थी। ग्वालियर पुलिस ने अब फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया है। मुरार थाना प्रभारी मालवी का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों को प्रोटेक्शन फ्रंट पर ग्वालियर लाया जाएगा ताकि उनसे पूछताछ हो सके। इसके अलावा फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। शिवपुरी के तत्या टोपे खेल परिसर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर एडवोकेट संजीव बिलगैया ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर उस पर रोक लगाने की मांग की है। शिवपुरी के तात्या टोपे खेल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम या मेला लगाने से खिलाड़ियों को खेल में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके विरोध में शिवपुरी एडवोकेट ने जिला कलेक्टर को जनसुनवाई में आवेदन देकर विरोध दर्ज कराया है। एडवोकेट संजीव बिलगैया की मांग है कि खेल परिसर का उपयोग केवल खेल गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए, जिससे खिलाड़ियों को होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। गौरतलब है कि अभी शिवपुरी तात्या टोपे खेल परिसर में स्वदेशी मेला लगाया गया था, जिससे खिलाड़ियों को 2 हफ्ते तक खेलने का मौका नहीं मिला था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या एडवोकेट संजीव बिलगैया के आवेदन पर जिला प्रशासन क्या गौर करता है। जकी खान, स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर, शिवपुरी।
राव खलघाट 4 लेन के काला आम चौराहे पर बेकाबू ब्रेक फेल ट्राला अनियंत्रित होकर कॉम्प्लेक्स में घुसा, 2 घायल, बड़ा हादसा टला। धामनू थाना क्षेत्र के राव खलघाट 4 लेन के काला आम चौराहे पर इंदौर से मनावर की ओर जा रहा एक सीमेंट का खाली ब्रेक फेल ट्राला अनियंत्रित होकर बेकाबू हो गया और चौराहे पर स्थित एक कॉम्प्लेक्स में घुस गया। हादसे में ट्राला चालक केबिन में फंस गया, वहीं एक राहगीर भी ट्राले की चपेट में आ गया। हाईवे पुलिस चौकी प्रभारी पदम सिंह भाटी और धामनू पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे और क्रेन मंगवाकर स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए चालक को बड़ी मशक्कत के बाद खींचकर बाहर निकाला गया। घटना में ट्राला चालक सहित 2 लोग घायल हुए हैं। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कॉम्प्लेक्स बंद था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना में घायल दोनों लोगों को धामनू के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आगे रेफर किया गया। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। आज की खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 से जुड़ी एक गंभीर समस्या को लेकर। जहां मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए अगस्त 2023 में लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 5,800 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, लेकिन हैरानी और दुख की बात यह है कि परीक्षा हुए कई महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक इसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इससे परेशान होकर अभ्यर्थियों ने आज खंडवा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए ताकि उनकी मेहनत बेकार न जाए और उनका भविष्य स्पष्ट हो सके। ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थियों ने प्रशासन से यह गुहार लगाई है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम में हो रही इस देरी से उन्हें मानसिक और आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की ओर से किस तरह की प्रक्रिया की जा रही है और इसके परिणाम तक कब तक आएंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए मैं नासिर खान। महेश्वरी नदी के किनारे मांस की दुकानें संचालित होने से आम जनमानस की भावनाएं हो रही है आहत। वहीं मांस की दुकानों से निकलने वाले दूषित पानी व अपशिष्ट मां नर्मदा में मिल रहा है। महेश्वर की पवित्र नगरी में महेश्वरी नदी के किनारे खाली पड़ी जमीन पर संचालित हो रही मांस की दुकानों से निकलने वाले अपशिष्ट महेश्वरी नदी के पानी में बहकर नर्मदा नदी में मिल रहे हैं, जिससे नर्मदा नदी प्रदूषित हो रही है। इन अपशिष्टों के नर्मदा नदी में मिलने से आम जन की भावनाएं भी आहत हो रही है। महेश्वरी नदी पर लग रहे मांस की दुकानों को स्थानांतरित करने के लिए कई संगठनों के द्वारा अधिकारियों को आवेदन दिए गए, अभी तक कोई हल नहीं निकला। आपको बता दें 2003 में मुख्यमंत्री रही उमा भारती ने यहाँ पर शराब और मांस के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हो पाया। महेश्वर नगर की महेश्वर नदी पर लाखों रुपए की लागत से नवनिर्मित पुल का निर्माण आम जन के लिए कराया गया था, पर यहाँ फिलहाल मांस व्यापारी अपनी दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं। महेश्वरी नदी पर संचालित मांस की दुकानों को स्थानांतरित कब तक किया जाता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिन्हा, महेश्वर। छतरपुर के बागेश्वर धाम में विवाह महोत्सव होने वाला है। इसके साथ ही कैंसर हॉस्पिटल के लिए आधारशिला रखी जाएगी, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निरीक्षण किया। बागेश्वर धाम में इस बार पंचम विवाह महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें 251 निर्धन कन्याओं का विवाह होगा। इसके साथ ही 151 आदिवासी बच्चियां शामिल होंगी। इसके अलावा यहां पे कैंसर हॉस्पिटल के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं, जिसमें 200 करोड़ रुपए की लागत से ये कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। उधर बात करें 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी, जो 251 निर्धन कन्याओं को आशीर्वाद देंगी। इस आयोजन को लेकर तैयारियां भव्य रूप में चल रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि यहां पे जो कार्यक्रम होना है उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही और चूक न की जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां पे कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए और व्यवस्था भव्य रूप में रहे। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन के लिए हाईकोर्ट से मिली अनुमति। ट्रायल रन 3 चरणों में होगा। 27 फरवरी को पहला ट्रायल रन होगा और उसके बाद 27 मार्च को देनी होगी हाईकोर्ट में कंप्लीट रिपोर्ट।
पीथमपुर में ले जाए गए यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन और उसको जलाने के लिए ट्रायल रन की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। ये ट्रायल रन 3 चरणों में होगा। 27 फरवरी को पहला ट्रायल रन किया जाएगा और इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड इस पूरे मामले की निगरानी करके रिपोर्ट तैयार करेगा और इसके बाद 27 मार्च को हाईकोर्ट में इस ट्रायल रन के संबंध में रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट अपना अगला निर्देश जारी करेगा। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाए संबंधी मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। कन्या छात्रावास का शुभारंभ 2023 में हो चुका है। ऐसे में परिसर में बने पक्के निर्माण इसके संचालन में रोड़ा बने हुए हैं। 1.5-2 वर्ष की अवधि में असामाजिक तत्वों ने कन्या छात्रावास के कांच फोड़ दिए हैं, विद्युत कटआउट सहित अन्य सामग्री को जमकर नुकसान पहुंचाया है। से सटे 150 सीटर बालिका छात्रावास का निर्माण वर्ष 2018-19 में शुरू हुआ था। निर्माण के पूर्व उक्त स्थान पर प्रशासन और पुलिस ने दल बल शक्ति से कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाकर जमीन मुक्त कराई थी। वहीं कोविड-19 के दौरान निर्माण की गति में कमी आई। 150 सीटर बालिका कन्या छात्रावास 2 वर्ष पूर्व ही बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन उसके परिसर में कई फीट तक 1-2 मंजिला अतिक्रमण छात्राओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। छात्रावास के जिम्मेदारों ने बताया कि उक्त भवन का निर्माण 2023 में हो चुका है, लेकिन संसाधनों का अभाव व परिसर में बने अतिक्रमण के चलते इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। इसके लिए सहायक आयुक्त व एसडीएम कार्यालय को ज्ञापन दे चुके हैं। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। छिंदवाड़ा जिला आदिवासी बहुल है। अमरवाड़ा में लोक सेवा केंद्र पर महिलाएं लोक सेवा केंद्र के पास जाकर हो रही हैं परेशान। सबसे बड़ा कारण ना वहाँ पर टीन सेट है ना पानी की व्यवस्था। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार का अपडेशन होना अति आवश्यक है। अमरवाड़ा लोक सेवा केंद्र में यह आदिवासियों के लिए एक समस्या का कारण बन चुका है। दूरांचल क्षेत्रों से आने वाले आदिवासी महिला और पुरुष यहाँ पर बेहद परेशान हो रहे हैं। धूप की तपन तेज हो चुकी है और ये खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर हैं। उन आदिवासी महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी होते हैं जो आधार का अपडेशन कराने आई हुई होती हैं। यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई टीन सेट जहाँ पर बैठकर वो धूप से बच सकें। निर्वाचित जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय जनता के बीच में जाते हैं और उनकी समस्याओं का हल करने की बात करते हैं। सरकार की सारी योजनाओं जो आधार कार्ड से संचालित हो रही हैं, आधार कार्ड का अपडेशन नहीं होने के कारण आदिवासी क्षेत्रों से महिलाएं 50 किलोमीटर दूर से आती हैं। जहाँ पर वो रुकती हैं वहाँ पर ना टीन सेट है ना पानी की व्यवस्था है। अगर अधिकारियों ने आज ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय इन महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बनेगा। जबकि मध्य प्रदेश के मुखिया आदिवासियों को लेकर चिंतित हैं, खासकर महिलाओं को लेकर। एक्सप्रेस रिपोर्टर ललित साहू, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा। आज जन सुनवाई में खेसारू रमगढ़ी नैनपुर विकासखंड की कुछ महिलाएं यहाँ पे आई हुए थे जो पानी की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में आवेदन दिया गया है। कारण ये है कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही कुएं हैं और लोगों को रात बिरात पर पानी ढोना पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं उसका भी ये उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे जब आवेदन देने के बाद जब अधिकारी से चर्चा की, अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम वहाँ पे पानी की उपलब्धता कर देंगे, आपकी व्यवस्था बना देंगे और जो भी नल जल योजना के तहत जो व्यवस्था होगी हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। आज जन सुनवाई में महिलाओं को ये आश्वासन दिया गया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर की मंडला से अमित चौरसिया। आज सदन शुरू होने से पहले सपा के विधायक अतुल प्रधान ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आज सदन से पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महाकुंभ में हुई मौतों के आंकड़े जारी करने, किसानों के विरुद्ध हो रहे अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा और विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सपा विधायक अतुल प्रधान ने खुद को बेड़ियों और जंजीरों में जकड़कर विधानसभा गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अमेरिका से वापस भेजे गए अवैध भारतीय प्रवासियों के अपमान के खिलाफ आवाज उठाना है। दरअसल शनिवार रात को 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया था। इस दौरान इन लोगों को हथकड़ी और पैरों में जंजीरें पहनाकर लाया गया था, जिससे विधायक आहत हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन शुरू होने से पहले विधानसभा गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह।
नई दिल्ली में भगदड़ मचने के बाद झांसी में भी रेलवे के आला अधिकारियों ने सबक लिया है। झांसी में भी प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री 28 फरवरी तक के लिए रोक दी गई है। साथ ही इसके साथ पार्सल बुकिंग भी रोक दी गई है। रेलवे प्रशासन की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से नई दिल्ली में जो भगदड़ हुई है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। जब ट्रेन लगाई जा रही है। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर अचानक बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर रेलवे ने निगरानी तेज कर दी है। प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी घटना न हो, इसको लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर से लेकर अंदर तक प्रबंध किए गए हैं। अचानक भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को प्लेटफॉर्म के बाहर ही रोका जा रहा है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म आने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही हर घंटे में जनरल टिकटों की बिक्री का डेटा भी एकत्र किया जा रहा है और हर घंटे में भीड़ का आकलन भी किया जा रहा है। स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में भी अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। उसके बाद ही श्रद्धालुओं को अंदर आने दिया जा रहा है, यात्रियों को अंदर आने दिया जा रहा है और ट्रेन जब लग जाती है उसके बाद भी आरपीएफ जीआरपीएफ तैनात है। वो अंदर आके कतारबद्ध लोगों को ट्रेन में सवार करा है ताकि नई दिल्ली की पुनरावृत्ति झांसी में ना सके। झांसी से प्रभात सक्सेना एक्सप्रेस रिपोर्टर स्वराज एक्सप्रेस। अमरोहा जनपद में स्टंटबाजी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन युवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी के अमरोहा में कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में किए गए खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है। डिडोली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर युवकों ने यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए जान जोखिम में डाली। चलती कार में न केवल पार्टी की बल्कि कार की खिड़कियों से बाहर निकल कोल्ड ड्रिंक पीते हुए खतरनाक करतब करते दिखाई दिए। वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कार और बाइक सवार युवक हाईवे पर लापरवाही से स्टंट कर रहे हैं। इन युवकों की यह खतरनाक हरकत न केवल उनकी जान के लिए खतरा बन रही है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी दांव लग गई थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। पुलिस ने इन लापरवाही युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम गठित की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी युवकों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो डिडोली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है, जिसमें युवक कार खिड़कियों से लटकते हुए नजर आ रहे हैं। किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इस पूरे मामले में कोतवाल हरिवर्धन ने बताया कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि युवा फेमस होने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार स्टंटबाजी कर रहे हैं। पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन युवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अमरोहा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कपिल कुमार। नगरीय निकाय चुनाव में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद अंतरकलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने आज दीपक बैज का इस्तीफा तक मांग दिया है। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, उसके बाद रायपुर दक्षिण उपचुनाव और अब नगरीय निकाय चुनाव में मिली करारी हार के में कांग्रेस में फूट की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार कार्यकर्ताओं में नेतृत्व को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ नेताओं पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज को इस पूरी हार का जिम्मेदार भी आज कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने ठहरा दिया है और इसके बाद से बयानबाजियां जो है वो तेज हो गई है। कुलदीप जुनेजा का कहना है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज को अब नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस में पैसे से खरीद फरोख्त कर टिकट खरीदे जाती है, जिसके कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हार के बाद कांग्रेस लगातार बिखरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि अब इसे राष्ट्रीय संगठन किस तरीके से संभालता है और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता इसमें किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मतदान संपन्न होने के बाद क्षेत्र क्रमांक 4 गिरवर के 47, 48, 49 नंबर के बूथ में जो है काफ़ी विवाद की स्थिति बनी और विवाद की स्थिति को लेकर के मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और किसी तरह उपद्रवियों को खदेड़ने में जो है पुलिस सफल रही। हालांकि मामले को शांत किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील किया है, शिकायत किया है। अब देखना होगा कि पुनः मतगणना हो पाता है या नहीं।
एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा।